हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में यह धारणा है ये उसका तारनहार है। नहीं महाराज कंस, नहीं। आप सम्मान करना नहीं चाहते, बल्कि इस बहाने उसे यहां बुलाकर उसकी हत्या करवाना चाहते हैं आप। कंस ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस समय मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सारे प्रदेशों से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को न्योता भेजा गया है कि राजधानी में आकर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! इन पहाड़ियों के उस ओर कंस के सैनिक हैं। हमारे साथी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कोई खतरे की बात देखेंगे तो उनके हाथ में जो पताका है उसका रंग बदल जाएगा। आप नहीं जानती देवी, आप मुझे क्या करने को कह रही हैं। इसका अर्थ आप समझती हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूं। नहीं देवी नहीं, आप बिल्कुल नहीं समझती। आप एक निर्दोष बालक को एक कसाई के हवाले करना चाहती हैं, जो उसकी हत्या करना चाहता है, उसका वध करना चाहता है। मैं जानती हूं। और फिर भी आप मुझे कृष्ण को मथुरा लाने की आज्ञा दे रही हैं। मैं कृष्ण से क्या कहूंगा, क्या कहूंगा उससे कि आपकी माता ने आपकी हत्या कराने के लिए आपको मथुरा बुलाया है। इतना कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही कहना कि उसकी मां की आज्ञा है कि वो आपके साथ मथुरा आ जाए। यदि उसने पूछा क्यों, यदि उसने आने से इनकार किया तो? यदि वो मेरा पुत्र है तो ना क्यों पूछेगा, ना इनकार करेगा। बस मां की आज्ञा का पालन करेगा। वसुदेव जी, भाभी तो राजनीति को नहीं समझती हैं, परंतु आप तो समझ सकते हैं। कृपा करके आप इन्हें समझाइए, समझाइए इन्हें कि ये अपना आदेश वापस ले ले, वापस ले ले। ये राजनीति को नहीं जानती, परंतु आप तो समझ सकते हैं। ये आत्महत्या है कुमार, यह आत्महत्या है। कुमार, कुमार, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इनसे कहिए, कहिए इनसे कि ये अपना आदेश वापस ले लें। अक्रूर जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं। आपने जो भी कहा राजनीति के अनुसार वही ठीक है, परंतु राजनीति से भी ऊपर मनुष्य का अपना धर्म होता है, और धर्म की महत्ता राज सिंहासन से कहीं अधिक है। देवी देवकी ने कंस को वचन दिया है, और इस वचन का पालन करना इनका धर्म है, और पति होने के नाते इनके वचन पालन में सहायता करना मेरा धर्म है। भाभी, भगवान के लिए मेरी बात पर फिर से विचार करो। जो बाजी हम जीत सकते हैं भाभी, जो जीत सकते हैं, उसमें इस प्रकार हमें हार मत दिलाओ भाभी, हार मत दिलाओ। भाभी ये सोचो, जिसे आप कंस की पाप की भट्टी में झोंक रही हैं, उस बालक के बारे में प्रजा के हृदय में यह धारणा है ये उसका तारनहार है।
अंदर ही अंदर उसे भगवान का अवतार मानते हैं वो। अक्रूर जी, कृष्ण यदि भगवान है तो हमें उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। और यदि वो सिर्फ मानव है, केवल मेरा पुत्र है, तो ऐसे धर्म संकट की घड़ी में जब मुझे अपने पति और पुत्र दोनों में से केवल एक को चुनना पड़ा, तो एक पतिव्रता के धर्म को मानते हुए पहले अपने पति के जीवन के लिए अपना पुत्र बलिदान देना स्वीकार किया। यही मेरा धर्म था और पुत्र होने के नाते यही उसका कर्तव्य है कि अपने पिता के जीवन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। इसलिए अक्रूर जी, मेरी आज्ञा अटल है, उसका पालन किया जाए। महाराज कंस, आपने देवी देवताओं को सच मानना कब से शुरू कर दिया? जिस बात को आपने स्वयं नहीं देखा, आपके पहरेदारों ने नहीं देखा, आपके किसी विश्वास पात्र ने नहीं देखा, जिस बात का आपके पास स्वयं कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके आप महाराज नंद के भोले भाले और निर्दोष बालक की हत्या का पाप मुझसे करवाना चाहते हैं? नहीं अक्रूर जी, नहीं नहीं, हम आपके द्वारा किसी की भी हत्या करवाना नहीं चाहते। आपने तो हमारी पूरी योजना सुनी ही नहीं। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप गोकुल जाकर कृष्ण को मथुरा में होने वाले उत्सव के लिए हमारी ओर से न्योता दें और आप स्वयं उसे साथ लेकर आए। मगर क्यों? क्योंकि उस उत्सव में हम अपने राज्य के प्रमुख प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। और हमने सुना है कि इस बालक ने कालिया जैसे जहरीले नाग को अपनी वीरता से परास्त करके जमुना से भगा दिया था। ऐसे वीर बालक का सारी प्रजा के सामने हम सम्मान करना चाहते हैं अक्रूर जी। नहीं महाराज कंस, नहीं, आप सम्मान करना नहीं चाहते, बल्कि इस बहाने उसे यहां बुलाकर उसकी हत्या करवाना चाहते हैं आप। नहीं अक्रूर जी, इसे हत्या नहीं कहते, बल्कि राजनीति की भाषा में इसे शत्रु दमन कहते हैं। आप तो स्वयं राजनीतिज्ञ हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में शत्रु का वध करना ही धर्म है। इतिहास में शत्रु का वध करने वाला वीर कहलाता है। जो वीर होता है वो अपने बराबर के शत्रु को युद्ध भूमि में सामने आकर ललकारता है, क्या उसे मारता है या स्वयं मर जाता है, वही वीर कहलाता है। परंतु एक छोटे से निरीह निर्दोष बालक को आप जैसा महान योद्धा इस प्रकार धोखे से बुलाकर उसकी हत्या करना चाहता है। इसे ना तो वीरता कहते हैं और ना कोई नीति इसका समर्थन कर सकती है। अक्रूर जी, आपकी ये दलील हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, वो बच्चा है या बड़ा हमारा शत्रु है। आकाशवाणी के अनुसार वो हमारे प्राणों का संहारक है। इसलिए नीति से या अनीति से किसी भी प्रकार उसे मारना है। ये महापाप है, ये धर्म है। जो आपके प्राणों का शत्रु हो उसे मारना ही धर्म है। इसे आप धर्म कहते हैं? हाँ, अपने प्राणों की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म का पालन करने के लिए हम आपकी सहायता मांग रहे हैं। क्षमा करें महाराज, वीरता की जो व्याख्या आपने की है उससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूं।
इसे ना मैं धर्म मानता हूं और ना ही वीरता, और ऐसे जघन्य पाप में मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं। आप मथुरा के महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, इसका परिणाम जानते हो? परिणाम का भय? महाराज कंस, जिस दिन किसी यदुवंशी के हाथ में उसका गुरु उसे तलवार देता है तो सिर्फ एक ही शर्त रखता है कि परिणाम के भय से जिस दिन वो अपने कर्तव्य का पालन करने से डर जाएगा तो ये तलवार नदी में फेंक देगा, क्योंकि ऐसे कायर मनुष्य को तलवार धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं ये तलवार फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी वीरता और मेरा कर्म दोनों इस समय मुझे यही कहते हैं कि यदि वो बालक नंदगोप का ही पुत्र है तो उस निर्दोष की हत्या करना या करवाना महापाप है, और ये महापाप मैं करना नहीं चाहता। यदि आपकी बात ही सच है कि कृष्ण ही कुमार वसुदेव का 8वां पुत्र है तो मेरा कर्तव्य सीधा हो जाता है, क्योंकि कुमार वसुदेव ही मेरे स्वामी हैं और स्वामी के पुत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। अक्रूर जी, नंदराय जी कह रहे थे महाराज कंस कोई यज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ देवी जी, कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है। कंस और यज्ञ, इन दोनों बातों में मेल नहीं बैठता अक्रूर जी। परंतु यह सत्य है देवी, यह सत्य है। मथुरा के राजकुल के पास एक दिव्य धनुष है जो परशुराम जी ने इनके पूर्वजों को प्रदान किया था। पुरोहित सत्य के कहने से कंस ने एक महान धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस समय मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए सारे प्रदेशों से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को न्योता भेजा गया है कि राजधानी में आकर अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। वाह, फिर तो बड़ी धूम होगी राजधानी में। दाऊ भैया, फिर हमें भी चलना चाहिए। अवश्य चलना चाहिए। बाबा, हम सब उत्सव में चलेंगे। मैं तुम्हें किसी उत्सव में नहीं जाने दूंगी। अरे तुम्हारा वहाँ क्या काम है? मैं यहाँ, वहाँ स्थान स्थान से बड़े बड़े परमवीर योद्धा आएंगे, उनकी वीरता के करतब देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तुम कौन से इतने बड़े वीर हो जो वीरता के करतब देखने जाओगे? अरे वहाँ सब योद्धा लोग अस्त्र शस्त्र लिए मदिरा पीकर बाजार में घूमते फिरेंगे, और कौन जाने कब नशे में धुत होकर वो आपस में ही जूझ पड़े। और फिर तुम कहाँ बसते फिरोगे ऐसे वातावरण में? ना दैया ना, मैं तुम्हें ऐसे वातावरण में कभी नहीं जाने दूंगी, समझ लेना। हाँ, लो, मैया ने तो सब बंटा ढार कर दिया। बाबा, अब आप ही मनाओ ना मैया को। भाई तुम जानो और तुम्हारी यशोदा मैया जाने, मुझे इस झगड़े में मत डालो। क्यों अक्रूर जी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। काका, आप भी इन्हीं लोगों के साथ हैं। भाई मैं क्या कर सकता हूं? क्यों नंदराय जी? अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कैसे आ गया है? ये तो अत्याचार है कि माता पिता से पूछे बिना किसी बालक को ये जबरदस्ती उठा लिया जाए। महाराज कंस ने यह आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछ कर ही दी है। हा? माता पिता से पूछकर आज्ञा दी है? परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदराय जी,
कोई कोई सत्य बड़ा भयंकर और दुखदायी होता है। आप पुरुष हैं, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से इस सत्य को सुनिए। इस सत्य को सुनिए कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी! अक्रूर जी, आपके होश तो ठिकाने हैं? आप समझ रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसे स्वीकार करना आपके लिए कितना कठिन है। परंतु नंदराय जी, अंततः इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु कोई बात सत्य हो तब ना। अब यूं ही कोई राह चलता अगर दिन को रात कह दे और सूरज को चंद्रमा कह दे तो क्या उसे मान लेना चाहिए? नंदराय जी, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। अक्रूर जी, आप राजनीति वाले लोग हैं, आपको बड़े मीठे और सभ्य तरीके से बात करने का ढंग आता है। परंतु हम गांव के सीधे साधे गंवार लोग शब्दों का हेर फेर नहीं जानते। हम तो झूठे को उसके मुंह पर झूठा कह देते हैं। आपने इतना बड़ा झूठ मेरे मुंह के सामने बोलने की हिम्मत की, तो क्या मेरा उत्तेजित होना स्वाभाविक नहीं है? यदि आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं आप उसकी जीभ काट लेते। मैं जानता हूं, परंतु मैं विवश हूं आपको ये सत्य बताने पर। फिर आप उसी बात को सत्य 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 कहे जा रहे हैं। आप कहीं से भ्रांति कर तो नहीं आ गए जिस तरह अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं? सारा संसार जानता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और उसने इस घर में जन्म लिया है। परंतु नंदराय जी, अक्रूर जी, आप हमारे अतिथि हैं। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते। यदि किसी और ने यह बात कही होती ना तो हम उसे यमुना में भिजवा देते। इसलिए उचित यही होगा कि आप कृपा करके गोकुल से चले जाइए। आप गोकुल से चले जाइए। ये सब कौन है अक्रूर जी? ये अपने ही साथी हैं, सुरक्षा के लिए अपने साथ आए हैं। सुरक्षा? किससे? कंस के सैनिकों से। उसकी नीयत में खोट है। हो सकता है कि उसने ऐसी योजना बनाई हो कि मथुरा पहुंचने से पहले ही उसके सैनिक रास्ते में घेर कर हमें मार डालें। इसीलिए हमने उससे भी बचने का प्रबंध कर रखा है। परंतु ये मुट्ठी भर लोग सेना का सामना कर सकेंगे? ये मुट्ठी भर नहीं है। हमने एक आत्म बलिदानी दस्ता तैयार किया है जिसे ऐसी बहुत सी टुकड़ियों में बांट दिया गया है। एक टुकड़ी हमारे साथ है, एक टुकड़ी आगे यमुना घाट पर पहरा दे रही है जहां से हमें नदी पार करनी है। ऐसी एक टुकड़ी नदी के पार दूसरे किनारे अपने साथ साथ आगे चल रही है। वो देखिए। हाँ? वो किस लिए? ताकि यदि हम पर कहीं रास्ते में ही हमला हो जाए तो हम वहीं से आप दोनों को नदी पार भेज देंगे और वो लोग वहां आपकी सहायता के लिए उपस्थित होंगे। नदी पार क्या तैर के करेंगे? फिर तो हम अभी से कपड़े उतार कर लंगोट बांध लें। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। रास्ते में जगह जगह एक एक नाव छुपा कर रखी हुई है। वो देखिए। ये सारा प्रबंध तो बहुत अच्छा है अक्रूर जी, परंतु जिस सेना के भय से ये सब कर रहे हैं
उसका पता कैसे लगेगा? उसके लिए हमारे साथी इन पहाड़ियों के ऊपर निरंतर पहरा दे रहे हैं। वो देखिए। इन पहाड़ियों के उस ओर कंस के सैनिक हैं। हमारे साथी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कोई खतरे की बात देखेंगे तो उनके हाथ में जो पताका है उसका रंग बदल जाएगा। वाह काका, क्या तैयारी की है आपने? मान गए हम आपकी सुरक्षा प्रणाली को। आप सचमुच यादवों के प्रमुख सेनापति होने के योग्य हैं। आपकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम ही होगी। राजकुमार कृष्ण, हमें अपनी प्रशंसा, अपनी किसी पदवी की चिंता नहीं है। चिंता तो इस समय केवल आपकी सुरक्षा की है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं आपको एक हत्यारे के पास लेकर जा रहे हैं और इसे हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसी धर्म संकट का निर्णय करना है कि क्या करें। एक ओर स्वामी की आज्ञा है तो दूसरी ओर हमारे साथियों का एक ही आग्रह है कि मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही आपको भगाकर राज्य के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तो आपने कोई निर्णय लिया? नहीं, इसी धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। आप निर्णय नहीं कर सकते अक्रूर जी, परंतु मैं निर्णय कर चुका हूं। क्या? अक्रूर जी, इस समय आपके सामने दो विरोधी कर्तव्य हैं, परंतु मेरे सामने तो एक ही कर्तव्य है। आप एक राजनीतिज्ञ का धर्म निभा रहे हैं, परंतु मैं केवल एक पुत्र का कर्तव्य देख रहा हूं। एक पुत्र होने के नाते मेरा केवल एक ही धर्म है कि मैं अपने पिता के दिए हुए वचन को छूटा ना होने दूं। मेरे पिताश्री ने कंस को जो वचन दिया है उसका मुझे पालन करना होगा। यही एक पुत्र का धर्म है। इसीलिए इस समय आपका एक ही कर्तव्य है कि आप अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार मुझे ले जाकर महाराज कंस के हवाले कर दीजिए।